राम राम सभी को। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली के दसम भाव को कर्म का भाव माना गया है, वह शनि को कर्म का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आप जन्म कुंडली के दसम भाव दशमेश व शनि के विश्लेषण द्वारा किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इनके विश्लेषण से आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। किंतु हम अक्सर देखते हैं कि ज्योतिष के स्टूडेंट्स के सामने ये चैलेंज आता है कि उन्होंने दसम भाव दशमेश व शनि के विश्लेषण के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त किया वह गलत हो जाता है। मान लीजिएगा आपने दसम भाव दशमेश व शनि का विश्लेषण किया और आपको समझ आया कि इस व्यक्ति का टेक्निकल प्रोफेशन हो सकता है, यह व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में जा सकता है। सामने वाले से आपने पूछा तो वह व्यक्ति कहता है कि भाई साहब टेक्निकल फील्ड में मेरा जाना संभव ही नहीं है क्योंकि मैं एक सीए हूं। अब अगर आप सीए हैं तो सीधी सी बात है, आपने अकाउंट से रिलेटेड स्टडीज़ की है और आपने अकाउंट से रिलेटेड स्टडीज़ की हैं तो आप इंजीनियर तो नहीं बनेंगे। तो कहाँ पर गलती होती है? तो देखिएगा, जन्म कुंडली का पंचम भाव हमारे स्किल्स का और हमारी हॉबीज़ का हाउस है और 9th हाउस हमारी हायर स्टडीज़ का हाउस है। सामान्यतः देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस प्रोफेशन में जाता है जिस प्रोफेशन से रिलेटेड उसके पास स्किल्स हैं या जिस प्रोफेशन से रिलेटेड उसने स्टडी की है। अब किसी व्यक्ति ने अकाउंट से रिलेटेड स्टडी की है तो वो अधिकांश से संभावना है कि उसी से रिलेटेड किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाएगा। तो इसलिए जब तक आप जन्म कुंडली के 5th हाउस और 9th हाउस का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आप दसम भाव दशमेश व शनि के विश्लेषण से आने वाले परिणाम को पूरी सटीकता के साथ मान ही नहीं सकते। क्योंकि किसी व्यक्ति की एजुकेशन किस फील्ड में है और उसका दसम भाव किस फील्ड में दिखा रहा है, अगर वो दोनों जन्म कुंडली में अलग अलग हो गए तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। अब जैसे हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में अधिकांश से लोग एज ए हॉबी ज्योतिष को पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद अगर पढ़ते पढ़ते वो बहुत डीप लेवल पर उसको पढ़ना शुरू करें, हायर लेवल पर पढ़ना शुरू करें, तो वहाँ पर पढ़ने के बाद वो उसको प्रोफेशनली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जब तक आप जन्म कुंडली के पंचम भाव का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस व्यक्ति को ज्योतिष में इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के बाद केवल इंटरेस्ट को आप अपने प्रोफेशनल लेवल पर नहीं ले आ सकते ना। जब तक आप उस इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि वो आपको एक हायर स्टडीज़ दे, तब तक आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन नहीं कर सकते। तो 5th हाउस के विश्लेषण से तो आप ये जानेंगे कि इस व्यक्ति को किस प्रकार के शौक हो सकते हैं। ठीक है, 5th हाउस से ये जान लिया। अब 5th और 9th का रिलेशन बना, यानी कि जो आपकी हॉबीज हैं, क्योंकि 5th क्या है? हॉबीज का, स्किल्स का। तो जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपके स्किल्स हैं, वो आप हायर लेवल पर ले गए। हायर लेवल पर ले जाने वाला हाउस कौन सा है? 9th हाउस, क्योंकि जो हायर स्टडी का हाउस होता है। ठीक है, ज्योतिष की कोई भी ब्रांच हो, अधिकांशतः ब्रांच ये कहती है कि 9th हाउस आपको हायर स्टडीज देता है। अब मान लीजिएगा, चलिए ज्योतिष की बात कर लें, या फिर हम मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, कोई कहता है मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। तो आर्टिस्ट बनने के लिए या म्यूजिशियन बनने के लिए भी पहले तो आपको स्किल को डेवलप करना होगा। आपके अंदर एक हॉबी होगी कि भाई मुझे म्यूजिक का शौक है या मुझे एक्टिंग का शौक है। तो सीधी सी बात है ना कि आपको जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी उस हॉबी को आप उस लेवल पर ले गए, हायर लेवल पर ले गए, तो यानी कि 5th और 9th का रिलेशन कहीं ना कहीं बनेगा। तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि आप किसी स्किल को उस हायर लेवल पर ले जाएंगे जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में काम आएगा। तो इसलिए 5th और 9th हाउस का विश्लेषण करने के बाद ही किसी एस्ट्रोलॉजर को 10th हाउस, 10th लॉर्ड और शनि का विश्लेषण करना चाहिए। ये सब किस तरह से किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रखने वाला हूं। आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये भृगुनंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 5 है। इस चार्ट में गुरुदेव श्री आरजी राव कहते हैं कि यह व्यक्ति इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जॉब करेगा, गवर्नमेंट जॉब होगी इसकी, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होगा और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेम फेम प्राप्त करेगा। अब मान लीजिएगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सीए किया हो, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से रिलेट करता हो, क्या वो व्यक्ति किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है? एज ए इंजीनियर जॉब कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए आपको जन्म कुंडली में 5th हाउस, 9th हाउस और बुध का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बुध क्यों? क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि बुध हमारी शिक्षा का कारक ग्रह है। बुध के द्वारा आप जानेंगे कि कोई व्यक्ति किस फील्ड में एजुकेशन लेगा। और जब उस एजुकेशन का रिलेशन आपके शनि के साथ, दसम भाव दशमेश के साथ बनेगा, तभी आप
उससे रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जाएंगे, वही आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम इस कुंडली में जानते हैं कि कौन से योग हैं जो इस व्यक्ति को इंजीनियरिंग फील्ड में एजुकेशन दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि नियम यह है कि आपको 5th हाउस, 9th हाउस और बुध, इन तीनों का विश्लेषण करना है। तो जब हम 5th हाउस देखते हैं तो यहां पर देखते हैं कि 5th हाउस में जो राशि है वो आती है बुध की। ठीक है, बुध की राशि है, तो 5th लॉर्ड कौन हो गए? मर्क्यूरी हो गए। अब हम देखते हैं कि 5th लॉर्ड अपने एग्जॉल्टेड साइन में बैठे हैं। बुध कन्या राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं। तो पहला तो इंडिकेशन ये आता है कि इस व्यक्ति का माइंड बहुत तेज है, क्योंकि बुध हमारी बौद्धिक क्षमता का कारक ग्रह है। आप एक नियम नोट कर लीजिएगा, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बुध बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, पाप प्रभाव में होगा, उस व्यक्ति को उतना ज्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूजन होगा, उस व्यक्ति की एजुकेशन में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहां पर पहले तो हम देखते हैं कि बुध अपने एग्जॉल्टेड साइन में बैठे हैं। बुध अपने एग्जॉल्टेड साइन में बैठे हैं तो दैट शोज कि इस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। अब बौद्धिक क्षमता अच्छी होना और अच्छी स्टडी होना दो अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये अच्छी स्टडी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या किस फील्ड में कर पाएगा। किस फील्ड में कर पाएगा, इसके लिए सीधा सा नियम है कि पंचम भाव पंचमेश, बुध, नवम भाव नवमेश, इन पर जिन ग्रहों के प्रभाव आएंगे व्यक्ति उससे रिलेटेड एजुकेशन प्राप्त करेगा। ग्रहों के प्रभाव से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिएगा मंगल का प्रभाव आता है तो व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन ले पाएगा। शनि का प्रभाव आता है तो सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल, लेदर इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड कोई एजुकेशन ले पाएगा। शुक्र का प्रभाव आता है तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जा सकता है। सूर्य का प्रभाव आता है तो पॉलिटिकल साइंस या मेडिकल इंडस्ट्री की एजुकेशन ले सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं उन पर मंगल की डायरेक्ट सप्तम दृष्टि है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मंगल क्या है, टेक्निकल एजुकेशन को इंडिकेट करता है, इंजीनियरिंग को इंडिकेट करता है। तो पहला तो हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति का एजुकेशन लेवल अच्छा है और ये व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन ले सकता है। अब जब टेक्निकल एजुकेशन ये व्यक्ति ले सकता है तब हम अगली चीज पर आगे बढ़ेंगे, इस व्यक्ति के प्रोफेशनल स्किल के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई ठीक है, बुध ने आपको 5th लॉर्ड होकर ये बताया कि ये व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन ले सकता है, मगर अब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जाना है तो सामान्यतः मानकर चलते हैं कि इस व्यक्ति के पास अच्छा खासा एजुकेशनल स्किल होना चाहिए। हायर एजुकेशन अगर कोई व्यक्ति लेगा तभी उसको अपने फील्ड में बड़ा स्टेटस प्राप्त होगा, नेम फेम प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो हायर स्टडीज का हाउस कौन सा है? 9th हाउस। अब 9th लॉर्ड पर भी अगर मंगल का प्रभाव आएगा तब हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने जो हायर एजुकेशन ली है वो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड ली है। अब यहां पर हम देखते हैं कि 9th लॉर्ड कौन है? 9th लॉर्ड है यहां पर शुक्र। अब आप देखेंगे नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। अब हम देखते हैं शुक्र यहां पर बैठे हैं किस राशि में? कर्क राशि में। और शुक्र के त्रिकोण में कौन बैठे हैं? मंगल। तो यहां पर शुक्र और मंगल का योग बना, शुक्र और मंगल का योग बना तो ये दिखाता है शुक्र जो 9th हाउस है हायर स्टडीज और मार्स जो कि टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि इस व्यक्ति को प्राइमरी एजुकेशन मैट्रिक लेवल पर कह लीजिएगा, 10th लेवल पर कह लीजिएगा, 12th लेवल पर कह लीजिएगा, वहां पर भी इसको इंजीनियरिंग की एजुकेशन होरोस्कोप से आती है और हायर लेवल पर भी वो एजुकेशन आती है। अब 9th लॉर्ड जब तक जन्म कुंडली में बली नहीं होगा, शुभ प्रभाव में नहीं होगा, तब तक व्यक्ति हायर एजुकेशन लेगा नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं कि शुक्र बैठे हैं उच्च के गुरु के साथ में। शुक्र का उच्च के गुरु के साथ में बैठना यह दिखाता है कि इस व्यक्ति को बहुत ही प्रॉपर वे में अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त होगी। आप देखेंगे मरक्यूरी यहां पर उच्च का जरूर है, किंतु मरकरी में बहुत ज्यादा बल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे मरक्यूरी केतु के साथ में बैठा है जो उसके शत्रु हैं। मंगल की दृष्टि आती है जो कि उसके शत्रु हैं। तो ऐसे में मंगल और केतु के प्रभाव में बुध पीड़ित हो जाता है। मंगल और केतु के प्रभाव में जब बुध पीड़ित होता है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्टडीज में इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी। अब स्टडी में ठीक है, बहुत सारे लोगों की स्टडीज में प्रॉब्लम आती है। मान लीजिएगा कोई 1 साल कोई व्यक्ति बच्चा फेल हो गया या ब्रेक ले लिया किसी व्यक्ति ने, ठीक है, मगर उसका और उसको भी ये दिखा रहा है कि हायर स्टडीज के योग हैं, तो वो व्यक्ति 1-2 साल का ब्रेक लेने के बाद आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएगा। और वो दिखाता है 9th लॉर्ड, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे 9th लॉर्ड जो शुक्र हैं वो गुरु के साथ बैठे हैं जो कि उच्च के होकर बैठे हैं। और गुरु को तो ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा का नैसर्गिक रूप से, ज्ञान का नैसर्गिक रूप से कारक माना गया है। तो 9th लॉर्ड का गुरु के साथ में बैठना यह दिखाता है कि
इस व्यक्ति की कुंडली में हायर स्टडीज की योग है। अब यहीं से आप ना और चीजें देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि हायर स्टडीज मशीनरी इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्यों है। तो नाड़ी ज्योतिष क्या कहती है, कारकों से आप चलिएगा। तो आप देखिएगा, पहले बुध से देख लेते हैं। बुध यहां केतु के साथ में बैठा है। बुध शिक्षा, केतु सूक्ष्मता, यानी कि कोई ऐसी शिक्षा इसके पास होगी जो कि बहुत सूक्ष्म लेवल पर होगी, जहां पर एनालिसिस बहुत करना होगा। बुध केतु की युति आप देखेंगे, पहले भी मैंने इस पर वीडियोस बनाई कि बुध केतु की युति जिस व्यक्ति की कुंडली में होती है वो व्यक्ति बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, बहुत ही बारीकी से किसी चीज को समझते हैं। ठीक है, मंगल की दृष्टि आ गई। अब मंगल की भी जो दृष्टि है वो किसके प्रभाव में है, राहु के प्रभाव है। मार्स कौन है, मशीनरी, और राहु कौन है, बड़ी मशीनरीज। तो यानी बड़ी बड़ी मशीनरी से रिलेटेड इस व्यक्ति के पास एजुकेशन होगी। अब सेम आप शुक्र के लिए देख लीजिएगा, शुक्र भी गुरु के साथ में बैठा है और मार्स और राहु के त्रिकोण में बैठा है। तो योग क्या बना, शुक्र गुरु मंगल राहु, अर्थात 9th लॉर्ड पर भी यही प्रभाव आ गए मंगल और राहु के गुरु के साथ में, यानी हैवी मशीनरी से रिलेटेड स्टडी होगी। ठीक है, अब हमें ये पता चला कि इस बच्चे के पास, हमारे पास मान लीजिएगा ये हॉरोस्कोप आता है, इसके पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि भाई मेरे बेटे के लिए कौन सा बेस्ट एजुकेशन फील्ड है, किस फील्ड में उसको एजुकेशन दिलानी चाहिए, और ऐसा एजुकेशन फील्ड बताइएगा जो आगे भविष्य में इसके प्रोफेशन में हेल्प करे। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि इसके लिए जो शिक्षा है वो मशीनरी से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पर कह दिया कि आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करा दीजिएगा, बीटेक करा दीजिएगा, एमटेक करा दीजिएगा। ठीक है, अब ये हमने देख लिया, अब शिक्षा तो हमने देख ली। अब साथ में जब किसी व्यक्ति को कंसल्टेंसी दी जाती है, उसको समझाया जाता है, उसको सही से गाइडेंस दिया जाता है, तब हमें हाउसेस और प्लैनेटरी पोजीशंस के आधार पर ये देखना होता है कि कौन सी योग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिएगा शिक्षा दिखा रहा है इंजीनियरिंग और कर्म दिखा रहा है कॉमर्शियल, तब ऐसे में अगर हमने मान लीजिएगा केवल शिक्षा के आधार पर इस बच्चे को ये कह दिया, भाई बुध के विश्लेषण द्वारा, पंचम भाव के विश्लेषण द्वारा, नवम भाव के विश्लेषण द्वारा हमने इनको कह दिया कि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में चले जाइएगा, और दसम भाव दशमेश और शनि कह रहे हैं कि इनको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में सक्सेस मिलेगी, तो क्योंकि स्किल और प्रोफेशन में दोनों में डिफरेंस आ गया, तब ऐसे में व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का काम ही है, जब हमारे पास कुंडली आए तब हम व्यक्ति को गाइडेंस उस तरह से दें कि भविष्य में उसको लाभ हो। अब ये बच्चा हमारे पास आए और हम देखते हैं कि शनि कुछ और बता रहा है, 5th हाउस 9th हाउस कुछ और बता रहा है, और हम उसको दोनों के लिए अलग अलग ऐसे बता दें फील्ड्स कि वो आगे आगे कन्फ्यूज़न में पड़ जाए, तो फिर एस्ट्रोलॉजी करना बेकार है। तो हमें अब ये चीज़ शनि से कंफर्म करनी होगी, 10th हाउस 10th लॉर्ड से कंफर्म करनी होगी। हमें देखते हैं यहाँ पर 10th लॉर्ड कौन है, मार्स। एक कंफर्मेशन हमें मिल गया कि 10th लॉर्ड मार्स हैं, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मार्स से रिलेटेड किसी तरह का प्रोफेशन हो सकता है। ठीक, 10th हाउस में यहाँ कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, तो 10th लॉर्ड मार्स के साथ में अगर हम देखते हैं राहु बैठे हैं, तो राहु मशीनरी का विस्तार कर देते हैं। तो ये हमें और कंफर्मेशन मिला कि मार्स राहु और 10th लॉर्ड का ये रिलेशन, कि यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए टेक्निकल प्रोफेशन फ्रूटफुल होगा। अब कर्म का कारक ग्रह कौन है, शनि है। शनि पर भी क्या इस तरह के प्रभाव हैं, आप देखेंगे शनि यहाँ सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो सूर्य और शनि का रिलेशन दिखाता है कि भाई हो सकता है ये व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस भी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई वर्क कर सकता है। 7th हाउस में बैठा है, तो हो सकता है ये व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। तो ये सारा कंफ्यूजन किस तरह से दूर करें, तो इसके लिए आपको शनि पर आप देखेंगे जो बाकी के प्रभाव आ रहे हैं वो क्या है। नाड़ी ज्योतिष का जैसे कि नियम है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, तो सबसे पहले तो शनि के त्रिकोण में देख लेते कौन बैठे हैं। शनि के साथ सूर्य बैठे हैं और त्रिकोण में बैठे हैं चंद्र। ठीक है, तो यहां पर शनि सूर्य और चंद्र का योग बना, ये योग नहीं दिखा रहा टेक्निकल, तो फिर किस तरह से हम इसको ये प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई आपको टेक्निकल प्रोफेशन में आना चाहिए। तो अगर आप इस कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य से मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, और अष्टम भाव में बैठने के कारण मंगल यहाँ पर वक्री है, और मंगल जब वक्री होते हैं तो वह अपना पार्शियल इफेक्ट कहाँ देते हैं, लग्न में देते हैं। तो मंगल का एक पार्शियल इफेक्ट लगन में आने से वो शनि पर अपना सप्तम प्रभाव दे देते हैं, पार्शियली सही देते हैं। तब ऐसे में क्योंकि दसम भाव ने हमें कंफर्मेशन दी, दशमेश ने हमें कंफर्मेशन दी, और दशमेश ने स्वयं से
कर्म कारक ग्रह शनि पर अपनी एक पार्शियल दृष्टि दी है, तब ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में मंगल का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और मंगल का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने से इस व्यक्ति को कहा जा सकता है कि आप मंगल से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी एजुकेशन, आपका 10th लॉर्ड और आपका शनि, आपका 9th लॉर्ड और आपका 5th लॉर्ड, यह सब कुछ यह दिखा रहा है कि इस बच्चे के लिए टेक्निकल करियर बेस्ट है। ठीक है, अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहीं से हम ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे कि मैंने कहा एक कंपटीशन थ्रू फेस करना होगा, आपकी हायर स्टडीज होनी चाहिए। तो आप देखेंगे 9th लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, दैट शोज की हायर एजुकेशन और कंपटीशन की इस व्यक्ति के अंदर क्षमता है। ठीक है, और शनि अपने आप में सूर्य के साथ में बैठा है और चंद्र के त्रिकोण में बैठा है। तो शनि, कर्म, सूर्य, गवर्नमेंट, मार्स, पब्लिक सपोर्ट, अर्थात आपके कर्म में गवर्नमेंट और मून पब्लिक सपोर्ट का कांटेक्ट है, तो इसलिए इस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और यह व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के थ्रू अपनी लाइफ में नेम फेम स्टेटस प्राप्त करेगा ही करेगा। आप देखिएगा शनि और सूर्य के योग को बहुत सारे ज्योतिष विद्वान कहते हैं कि ये योग क्या है, पितृदोष बनाता है और व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल देता है, ये करता है वो करता है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया इस योग के बारे में, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि के ऊपर सूर्य और चंद्र का प्रभाव आता है तो वैसे में व्यक्ति को अपने कर्म में सफलता मिलती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिक्स में सफलता मिलती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ना, शनि से चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं, वो भी पार्शियल दृष्टि शनि के ऊपर डाल देते हैं, तो यह भी इस व्यक्ति को एक पब्लिक सपोर्ट दिलाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट दिलाता है, जिससे ये व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट में नेम फेम अचीव करता है। तो इस तरह से नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार, आप ग्रहों के कारकों के अनुसार, ग्रहों पर एक दूसरे से किस प्रकार के प्रभाव आ रहे हैं, किस प्रकार की दृष्टि आ रही है, उसके अनुसार आप किसी व्यक्ति की एजुकेशन और प्रोफेशन को बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी हॉरोस्कोप से इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।